सफरी सहूलत का मेगा प्रोजेक्ट बीआरटी आवाम की जानों से खेलने लगा। कभी बस का चलते चलते रुक जाना तो कभी अचानक से आग भड़क उठना आए रोज का मामूल बन चुका है। पेशावर गुलबहार स्टेशन के करीब एक बार फिर से बीआरटी बस में आग लग गई, जिसमें सवार मुसाफिरों को बाहिफाजत निकालकर आग पर काबू पा लिया गया। इस पर रिपोर्ट करेंगे आमिर शहजाद। पेशावर गुलबहार स्टेशन के करीब एक बार फिर बीआरटी बस में आग भड़क उठी। आग ने चंद ही सेकंडों में बस के पिछले हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर इसमें सवार मुसाफिरों को ट्रैक पर उतारकर आग पर काबू पा लिया। तर्जुमान ट्रांस पेशावर के मुताबिक चाइना से इंजीनियर्स का 5 रुकनी वफ्द बीआरटी बसों का मुआयना करने के लिए पेशावर पहुँच गया है, जो कि 72 घंटों में रिपोर्ट तैयार करके महकमे ट्रांसपोर्ट को अरसाल करेगी। रिपोर्ट अगर आप चाहें कि हम अगर 10 मिनट में, तो 10 मिनट में रिपोर्ट नहीं मुकम्मल हो सकती, इसका प्रॉपर टाइम है। फिर जो बस बनाने वाली जो कंपनी के उसके नुमाइंदगान भी उनको भी बुला लिया गया है, हंगामी तौर पे वो भी आ रहे हैं। बीआरटी आगाज के पहले महीने से ही मुश्किलात का शिकार है। अब तक 3 बसों में आग लगने के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, जबकि 6 बसें टेक्निकल फॉल्ट के बाइस खराब हुई हैं। कैमरामैन कबीर अली शाह के साथ आमिर शहजाद, GNN पेशावर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर बात करते हैं। जुनेद आलम इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जुनेद, सबसे पहले तो ये बीआरटी पेशावर बनने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया और ये कहा गया कि ऐसा मंसूबा है कि पूरा पाकिस्तान जो है इसको देखेगा कि किस तरह का हमने मंसूबा बनाया, लेकिन इसके 1 महीने के अंदर अंदर 3 बसों में अब तक आग लग चुकी है। मुसाफिरों की तो ज़िंदगियाँ दांव पर लग गई हैं। बहुत शुक्रिया आयशा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक तो 6 माह का कहकर 3 साल के करीब ये मंसूबा बना, उसके बाद आए रोज़ इसमें मसाइल आप देख रहे हैं। पहले हमने ये देखा कि बसें ख़राब होती थी, हयाताबाद के मकाम पर आग लगी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी बस में अचानक आग भड़क उठी, जिसको इमदादी टीमों ने आकर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन वहाँ से जो मुसाफिर उसमें सवार थे उनको भी बाहिफाजत निकाल लिया गया। ताहम हमने ये देखा कि जो अक्सर हम बसों में देखते हैं तो 60 से ज़ायद मुसाफिर होते हैं, बड़ी बस है तो मुसाफिर जो है उनकी जो जानें हैं वो दाव पर लग चुकी हैं। और ट्रांस पेशावर हुकाम जो है इस हवाले से यही कह रही है कि बसों की तहकीक कर रहे हैं और रोज़ाना तसल्लियाँ देती है। वहीं हमने ये देखा कि गुज़िश्ता रोज़ आग के वाक़े के बाद जो है चाइना से एक वफ़द 5 रुकनी वफ़द था, वो पेशावर आया और अब वो तहकीक कर रहा है कि आए रोज़ बसों में मसाइल क्यों सामने आ रहे हैं। वहीं सूबाई हुकूमत पर अफसोस की बात तो ये कि सूबाई हुकूमत जो है वो भी इस तमाम सूरत हाल पर अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि सूबाई हुकूमत वज़ीर बल्दियात। ठीक है जुनेद, आप साथ ही मौजूद रहिए। तर्जुमान ट्रांस पेशावर उमैर खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। उमैर साहब, आप बताइएगा, तासुर ये जा रहा है कि ये जो बसेस हैं ये आवाम की ट्रैवलिंग के लिए सेफ़ नहीं है, आपका मौक़िफ़ क्या है इस पर? बार बार ऐसे वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल मैं आपको बताता चलूँ कि जी कोई ना तो तसल्लियाँ दी जा रही हैं, बाकायदा इस पर तहकीकाती कमेटी, जो पहली बस पे आग लगी थी उस पर तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी, और जो दूसरी बस पे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है इस पर भी इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और जो बस बनाने वाली कंपनी है उनके जो नुमाइंदगान है वो भी पेशावर आ चुके हैं, वो दोनों बसेस का जायजा ले रहे हैं। वो 2 दिन पहले से आए हुए थे और वो जो पहली बस में आग लगी थी उसका जायजा ले रहे हैं। इंसिडेंटली अनफॉर्चुनेटली ये जो इंसिडेंट कल हुआ है इसका भी जायजा ले रहे हैं। तमाम तहकीकात को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में किया जाएगा और इंशाअल्लाह जैसी रिपोर्ट मुरतब की जाएगी वो भी शेयर की। इसमें वक्त कितना लगेगा उमैर साहब, क्योंकि बीआरटी 6 महीने का कहा गया था, बना वो 3 साल में मंसूबा, अब आप कह रहे हैं तहकीकात जारी हैं, तहकीकात कब तक मुकम्मल होंगी? हाँ जी बिल्कुल, तहकीकात के लिए जी जो सबसे मेजर स्टेप था कि जो बस बनाने वाली कंपनी के जो नुमाइंदगान है उनको भी बुलाना चाहिए था, उनको भी बुला लिया गया है। हम अपने तौर पे भी इंक्वायरी कर रहे हैं, जो हमने आउटसोर्स किया जिस कंपनी को वो भी इंक्वायरी करी। सो 3 एंगल से इंक्वायरी चल रही है और तमाम इसके एस्पेक्ट कवर होंगे। ये नहीं होगा कि कोई एक भी एस्पेक्ट इसका रह जाए। हमने ये भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आइदर रूट कॉज क्या है इसकी, किस वजह से इस पे आग लगी है, क्या एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है। तमाम चीज़ों को देखते हुए इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट मुरतब कर ली जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उमैर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और जुनेद आलम आपका भी बहुत शुक्रिया।